गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी मित्रों का स्वागत, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। देखिए, मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको चर्चा कर रहा था जो एल्किन है उनकी केमिकल रिएक्शन, और एल्किन की केमिकल रिएक्शंस पर मैंने कई प्रकार के जो एल्किन की केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी चर्चा वहाँ पे की थी। और इसमें जो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है एल्किन की केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो आता है हमारे पास में मार्कोनिकॉफ नियम। देखिए, मार्कोनिकॉफ नियम है, इसी के अनुसार ढेरों सारी जो एल्किन्स की रिएक्शन है, एल्किन की केमिकल रिएक्शन है, वो पुट आउट होती हैं, उनको आप हल करते हो। और ये जो मार्कोनिकॉफ का नियम है, आप केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शंस को कीजिएगा और मार्कोनिकॉफ का कहीं ना कहीं चर्चा हर रिएक्शन के अंदर, किसी न किसी रिएक्शन के अंदर जहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात आती है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात आती है, तो वहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम है उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो मार्कोनिकॉफ है, उसका नियम है क्या और ये किस लिए दिया गया था? ये मार्कोनिकॉफ का जो नियम है ये दिया गया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द एल्किन पर इलेक्ट्रोफिलिक या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है एल्किन पर, उसके लिए यह दिया गया था कि जो एल्किन है उस पर किस प्रकार कौन से वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का एडिशन हो और कौन से वाला जो पार्ट का नेगेटिव जो है उस पर एडिशन हो। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, पहले थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, उसके बाद में ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे इसके। तो देखिए, इसमें लिखेंगे हम इस नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा हाइड्रोजन हैलाइड अथवा धन विद्युती परमाणु उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर पहले ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो अथवा ध्रुवीय अणु का धन विद्युती भाग उस कार्बन से जुड़ता है, जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी
हो। देखिए इसको समझेंगे हम कि मार्कोनिकॉफ नियम है, यदि हमको ये थ्योरी समझ में आ जाती है तो आप रिएक्शन इजीली कर देते हो। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं ये कि इस नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा धन विद्युती परमाणु उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है जिस पर पहले ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो, अथवा ध्रुवीय अणु का धन विद्युती भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी हों। तो इसका मतलब ये है कि भाई यदि हम हाइड्रोजन का हैलाइड का मतलब यहाँ पर है HX है ना, तो HX में से जो पॉजिटिव भाग कौन सा है, हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव भाग है जो कि हैलोजन है। जब हम एल्कीन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्कीन है हमारे पास में, मान लीजिए हमारे पास में एक असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन का मतलब यहाँ पर है कि इससे जो कार्बन की वैलेंसी है एक अलग जो ग्रुप है उनके द्वारा जो कंप्लीट होती है, जबकि इस कार्बन की जो वैलेंसी है दो अलग अलग ग्रुप के द्वारा जो कंप्लीट होती है। तो यदि इसकी और इसकी दोनों की ही जो वैलेंसी है समान प्रकार के ग्रुप के द्वारा कंप्लीट होती तो इसको हम सम्मित कार्बन कहते हैं। जैसे कि कार्बन ये हमारे पास में ये मैथिल यहाँ पर है, मैथिल यहाँ पर है, मैथिल यहाँ पर है, मैथिल यहाँ पर है। तो इसमें हम कोई भी जो मार्कोनिकॉफ है नियम है उसको यहाँ पर हम नहीं देखते क्योंकि ये समान प्रकार की एल्कीन है। यदि हम यहाँ पर असम्मित एल्कीन लेते हैं जिसमें कि दोनों ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े जो कार्बन हैं दोनों से ही अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, अर्थात इस पर अलग हो और इस पर अलग हो, तो ये एक असम्मित एल्कीन होगी। और असम्मित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा ध्रुवीय धन विद्युती किसी भाग का जब एडिशन करवाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर एडिशन करवाते हैं, तो देखिएगा धन विद्युती परमाणु है, इसमें क्या है ये देखिए धन विद्युती परमाणु है वो किस कार्बन के किस परमाणु के साथ जुड़ता है, कार्बन के उस परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो। जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, जिस पर पहले से ही जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, अधिक हो, है ना, क्या हो, अधिक। देखिए इसमें यदि मैं हाइड्रोजन हैलाइड है उसका एडिशन करवाऊं, देखिएगा ये है हमारे पास में एल्कीन, यहाँ पे मैं मान लिया मैथिल है, यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे मान लीजिएगा हाइड्रोजन है ना, ये दो हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन को इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड C मैथिल मैथिल, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कैसी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है ना, कैसी एल्कीन है, असम्मित एल्कीन। इस पर हमें योग करवाना है किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाना है। सबसे पहले कौन योग करता है, सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर पता है हमको सबसे पहले जब योग होगा तो किसका होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक धन विद्युती भाग होता है, किसी ध्रुवीय जो कंपाउंड है उसका धन विद्युती भाग होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि मिथाइल के प्लस आई प्रभाव के कारण मिथाइल का कौन सा प्रभाव लगता है, प्लस आई, है ना।
तो प्लस पाई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन किधर की ओर माइग्रेट करेंगे, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, है ना। जब भी बंध टूटता है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य दो बॉन्ड हैं अर्थात डबल बॉन्ड है, तो उसमें हमें पता है एक तो बंध कौन सा है, सिग्मा बंध है, दूसरा बंध कौन सा है, पाई बंध है। और हमें पता है, हम जानते हैं जो सिग्मा बंध है वो तो कैसा बंध है, वो एक स्थायी बंध है और प्रबल बंध है। और जबकि पाई बंध है वो कैसा बंध है, वो एक दुर्बल बंध है। जब भी बंध टूटता है तो सबसे पहले पाई बंध टूटता है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है तो उसमें सिग्मा बंध भी टूट जाता है। तो देखिए यहाँ प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे माइग्रेट कर गए, इधर की ओर। ये मान लिया हमने सिग्मा बंध, ये कौन सा बंध है, पाई बंध है ना। तो बंध के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर जाएगा। इस पर क्या अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो इस पर नेगेटिव चार्ज पर अटैक कर जाएगा। इस पर अटैक कर जाएगा तो एक मध्यवर्ती जो कार्ब कैटायन है या फिर कार्ब धनायन हम जिसे कहते हैं, उस स्पीशीज का यहाँ पर निर्माण होता है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और मैंने मार्कोनिकॉफ के नियम में आपको बताया था कि जो धन विद्युतीय भाग है ध्रुवीय, ये कैसा है, ये हमारे पास में एक ध्रुवीय क्या है, ध्रुवीय अणु है ना। तो ध्रुवीय अणु का योग जब हम किस पर करवा रहे हैं, एल्कीन पर, और एल्कीन पर जब करवा रहे हैं ध्रुवीय अणु का तो धन विद्युतीय भाग है एल्कीन के किस कार्बन पर जुड़ता है, जिस पर कि पहले से हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, ज्यादा। अब इसमें देखिए इस पर तो कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पर कितनी हाइड्रोजन है, दो, एक ये रही, एक ये रही। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन विद्युतीय भाग अर्थात हाइड्रोजन जो आयन है उसका योग किस कार्बन पर होना चाहिए, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। अब देखिए अब ये बन जाता है हमारे पास में कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन है, इस पर ये हमारे पास में क्या है, एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर अर्थात नाभिक स्नेही सेंटर है। ये कैसा है, ये तो है हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कैसा है, नाभिक स्नेही सेंटर। तो नाभिक स्नेही सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या कर जाता है, अटैक कर जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जो रिएक्शन हमारे पास में जो कंप्लीट हो जाती है, ये किस पर अटैक करेगा, यहाँ पे, और बना देता है इस प्रकार से प्रोडक्ट, ये Cl, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एज द प्रोडक्ट। ये क्या है हमारे पास में, हेलो एल्केन एज द प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें आपको बहुत आसानी से ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और इसी रिएक्शन से आप ढेर सारी जो भी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जो रिएक्शंस होती है ना, उनको आप आसानी से कर सकते हो, है ना। देखिए मैं और भी रिएक्शन है एक दो एग्जाम्पल, वो मैं आपको यहाँ पर जो समझा देता हूँ। ये तो हो जाता है क्या, आपके मार्कोनिकॉफ नियम, है ना। इसके मैं एग्जाम्पल एक दो और ले लेता हूँ। ये मान लीजिए कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 है, और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। इस पर मैं किसका योग करवा रहा हूँ, HI का योग करवा रहा हूँ, है ना। तो देखिए इसमें है हाइड्रोजन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, देखिए ना। अब देखिए इसमें ये इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पर कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर तो क्या लगता है, दो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, प्लस आई, है ना, इस पर भी प्लस आई प्रभाव। जबकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है तो इस पर कितने प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं, एक प्लस आई प्रभाव। अब आप देखिए
इसका तो प्रभाव कम है, इसका 2 है तो इसका प्रभाव ज़्यादा है, तो इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन किधर की ओर माइग्रेट करेंगे, इधर की ओर। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक कर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। ये अटैक कर जाएगा तो इस प्रकार से एक कार्ब 3 डिग्री कार्ब कैटायन यहाँ पर बन जाता है, CH3 CH3। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर कार्बन, इस पर CH3, इस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन। और हमें पता है कि इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, अर्थात इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, ज़्यादा है। तो हमें पता है कि धन विद्युतीय भाग है जो किस पर अटैक करेगा, इस पे, और ऋण विद्युतीय भाग है वो इस पर अटैक कर जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पास में I नेगेटिव, ये इस पर अटैक किया इसने और इस प्रकार से बना देता है प्रोडक्ट। ये आयोडीन, ये कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये बन गया हमारे पास में क्या, वो क्या नाम से, हेलो एल्केन, यहाँ पर प्रोडक्ट हमें बन जाता है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी क्या, मार्कोनिकॉफ का नियम कंप्लीट, है ना। अब देखिएगा अगली रिएक्शन है आपकी, वो है यहाँ पर वो है अगली रिएक्शन आपकी, देखिए अगली रिएक्शन है आपकी, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का योग। अगली रिएक्शन है जो चौथे नंबर की है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का योग। देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका योग किस प्रकार से होता है, उसका भी योग आपको मैं बता देता हूँ। एल्केन पर मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही होता है, और मार्कोनिकॉफ का नियम मैंने आपको अभी समझाया था। तो देखिए इसको भी कैसे हम करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिखूं तो देखिए बेटो इस प्रकार से होती है। जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर होता है sp3, है ना। क्या होता है, sp3। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये क्या होता है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इसके पास में कैसा है, आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये क्या देगा, H+ आयन देगा, है ना। H+ आयन देगा। यदि H+ आयन निकल जाए तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, है ना। इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए हम कराते हैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन। ये हमारे पास में CH3 और ये मान लीजिए CH3, ये हमारे पास में हाइड्रोजन। अब देखिएगा H2SO4, हमें पता है इसके पास में धन विद्युतीय भाग कौन सा है, H+ आयन कौन सा है। इसको मैं यदि तोड़ के लिखूं इस प्रकार से तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे इसको तोड़ के लिखूं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। देखिएगा HSO4 माइनस, इस पर चार्ज आ जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो, इसलिए हाइड्रोजन चली जाती है तो इस पर नेगेटिव, और मैंने यही तो लिखी है, यही स्पीशीज है ये, है ना। देखिएगा इसको मैं यहाँ पर तोड़ के लिखूं तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। इस हाइड्रोजन 4, इस पर नेगेटिव। अब देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज है जो किस पर अटैक करता है, आपको पता है मैंने पिछली रिएक्शन में ये एग्जांपल लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं H2SO4 ऐड करवा रहा हूँ। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, यहाँ पर 2+I प्रभाव लग रहे हैं, यहाँ पर 1+I प्रभाव लग रहा है। इस पर क्या कर लग रहा है, 1+I प्रभाव, इस पर 2+I प्रभाव। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर की ओर माइग्रेट करेंगे, पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज पर कौन आके जुड़ जाएगा, ये धन विद्युतीय भाग।
और इस प्रकार से कार्ब कैटायन है जो बना देता है। CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर CH3, इस पर हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर ये सल्फेट जो आयन है वो अटैक कर जाता है। बस मैडम CH3 SO3H है ना, और ये कार्बन, इस पर CH3, इस पर हाइड्रोजन, इस पर ये हाइड्रोजन, ये क्या है सल्फेट कंपाउंड, है ना। ये बन जाता है आपका सल्फेट कंपाउंड। जब किसके साथ रिएक्शन करवाई, H2SO4 के साथ जब हमें एल्केन की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, सल्फेट कंपाउंड।